हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर कायदे से देखा जाए तो आप लोगों को भी तैयारी करते बहुत कम समय नहीं हुआ है। 2 साल 3 साल, मान लीजिए 1.5 साल भी माना जाए तो भी एक अच्छा खासा समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी आपको ऐसा महसूस होता होगा या महसूस का होता होगा, रियलिटी यही है कि आपका अभी तक कमांड नहीं बन पाया अपने विषय पे। जिस चीज को लेके आपने फॉर्म भरा है उसको लेके अभी तक आपके मन में डाउट है और कमांड ही नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मैं बता लूंगी। हाँ, इस चीज से बेस एक होता है ना, बेस हर चीज का। आपका बेस अभी तक बना ही नहीं अपने विषय को लेके। और ये जान लीजिए मतलब एक ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सभी की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि पहले उसका बेस बने, कि वो अपने विषय को अच्छी तरह से समझे, अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझे कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या क्या चीजें मुझे एकदम गहराई से समझनी होंगी, शुरू से लेके कि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या मेरे सिलेबस में है। सब पे उसका कमांड होना चाहिए, सारी चीजों पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो आपको एकदम कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो वो जब आपका बेस मजबूत रहता है तो उस आधार पे आप कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज हुई नहीं। अच्छा, मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत सारे आप लोगों के। तो ये होता है कि दीदी घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइब्रेरी बहुत दूर है, क्या करें, जाएं कि ना जाएं। आप लोग अभी तो इस दुविधा में फंसे हुए हैं। एक कमेंट ये आता है, पारिवारिक जो समस्या है कि टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे हैं, ये तो एक मतलब जनरल जनरल समस्या है, सबके साथ बच्चे हैं छोटे, टाइम नहीं मिल पाता है काम उम की वजह से। और एक ये कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी पहले चल रही थी, लेकिन जब से दिवाली आई या कोई ऐसी मतलब कोई घर में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई अब चल ही नहीं पा रही है, अब वो चीज हो ही नहीं पा रही है। इसके पहले बहुत अच्छे से चल रहा था। तो क्या करें, पढ़ना चाहते हैं लेकिन बस हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब आप ही बताइए, आप ही लोग दोनों तरह की बातों में उलझे हुए हैं। आप करना भी चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर आपकी पढ़ाई मान लीजिए बीच में छूट गई किसी भी वजह से, भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पढ़ाई हमने छोड़ दिया बीच में। लेकिन आपको इतना तो मालूम है ना कि हमें एग्जाम देना ही देना, ये तो हकीकत है, इससे तो आप भाग नहीं सकते हैं। तो फिर आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर फिर अपने पुराने वाला जो मेरा रूटीन था उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो एग्जाम में करेंगे क्या? फिर हर साल की तरह वही सफलता है, भले आपने हो सकता है पहली बार फॉर्म भरा हो, तो क्या होगा, आप एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लोग पूछेंगे आपसे, फिर आप क्या जवाब देंगे कि मेरा नहीं हो पाया था। और एक चीज बता दें, बात 1 नंबर की हो या 10 नंबर की या 100 नंबर की, असफलता में बात मैं कर रही हूँ, आप अगर 1 नंबर से भी चूकेंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो वहां तक पहुंच के इसका नहीं हुआ। आप लाख, मुझे पता है कि जब आपसे कोई पूछेगा तो आप पहले ये बताएंगे कि अरे मेरा तो एक ही नंबर से रुका। कोई इस पे ध्यान ही नहीं देगा। बस सब लोग इस पे ध्यान देंगे कि अच्छा रुक गया इसका, असफलता इसको मिली। 100 नंबर से भी बात आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे कि आपका नहीं हुआ। तो आपको सब कुछ पता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करें कि घर पे पढ़ाई करें, बताइए। अभी आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं? जॉब के साथ करें कि मतलब, मैं ये बात आप मतलब कहती हूँ ना, आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ भी ना रहे, एक झोपड़ी रहे, उसमें लाइट ना रहे, खाने को आपको बहुत थोड़ा सा ऐसा जीने भर के खाने को मिल रहा है, हर समस्या हो आपके साथ, लेकिन अगर आपके पास पढ़ने की 2-4 किताबें हैं, आपके पास मटेरियल है और आपके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत है, तो फिर कोई चीज मायने नहीं रखती कि मुझे ऐसा माहौल चाहिए, मेरे घर में मुझे समय नहीं मिलता है, मैं लाइब्रेरी में जाऊं, कि मेरी पढ़ाई छूट गई तो अब मैं क्या करूं। ये सब जान लीजिए कि हमारे मन का बिगड़ा हुआ, मतलब मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि वही ये सारी चीजें करा रहा है। अगर हमारा मन हमारे वश में रहता या हम अपने मन को अपने वश में करके रखते, अपने हाथ में रहता, तो ये चीजें होती ही नहीं। आपको खुद समझदारी होनी चाहिए थी कि परीक्षा तो आपको ही देनी है, किसी और को नहीं देनी है, और फिर जवाब भी आप ही को देना है। अगर जिंदगी बनेगी तो आपकी बनेगी, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी बनेगी। देखिए, यहाँ पे सब जुड़े तो हुए हैं सबसे, आपके परिवार में, रिलेशन में, समाज में, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए तो हर एक इंसान अकेला है। आप खुद देखिए, महसूस करिए कि अगर कोई बात होती है, अगर कोई विपत्ति वाली बात होती है या ऐसी कोई बात जहाँ पे आपको इमोशन की मतलब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे फिर आपको करने के लिए, देने के लिए कोई नहीं आता, वहां पे आपको सब कुछ अकेले ही फेस करना होता है। तो
इस चीज को समझिए, ये मत सोचिए कि सबको लेके चल रहे हैं उसकी वजह से, ये सब एक बहाना है। आप इतना सोचिए कि जो भी होगा, आप जैसा भी करेंगे, उसका रिजल्ट जो भी होगा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपने जिसको जन्म दिया है, आपसे जो जुड़ा हुआ है बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है। आप बिल्कुल अब ये मत सोचिए कि उसके पिता भी तो है साथ में, घर के परिवार भी, तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने अगर बच्चे को पैदा किया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। लोग करे या ना करे, देखिए ये भी एक मोटिवेशन है कि अगर आप जिम्मेदारी लेना सीखेंगे अपनी जिंदगी का, अपने साथ साथ दो चार लोगों को, अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी लेना सीखिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि इसी बहाने से आप करेंगे। तो अगर पढ़ाई छूटी है, आपको प्रॉब्लम पता ही है कि इस वजह से छूटी थी, और ये भी आपको है कि आप परेशान भी है पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाते, तो वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात है कि आपको मतलब आप पढ़ नहीं पाते हैं? क्यों मतलब आपको जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है? तो भाई अगर मन नहीं कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आपको अपने मन को समझाना ही पड़ेगा, अगर आपको नौकरी चाहिए तो। नहीं तो देखिए, बीच वाली स्थिति में कभी मत रहिए कि पढ़ाई भी कर रहा है नहीं भी कर रहा है, बीच वाली स्थिति में कभी मत रहिए, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपका चयन भी नहीं होगा। आप या तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, या तो करिए तो एकदम ऐसा करिए कि आप उन लोगों के साथ रेस में शामिल होइए जो इतने दिन से दिन रात की मेहनत कर, जिनको सीरियसली अपनी लाइफ को बदलना है, उनके साथ आपकी होड़ हो रही है। ये बीच के लोग, बस ये है किताब लेके बैठना है, और बस लोगों की नजर में है तैयारी कर, हर बार एक ही जवाब रहेगा कि मेरा नहीं हुआ। सोच लीजिए आपको क्या करना है। रिजल्ट आएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, और होगा तो क्या होगा, सिचुएशन कैसी होगी, आप कैसा जवाब देंगे लोगों को? अगर हो जाएगा, आपका चयन हो गया, तो आप लोगों को कैसे बता पाएंगे, और नहीं हुआ तो कैसे बता पाएंगे? सब कुछ आपके हाथ में है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, अपने आप आपका रूटीन बनेगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।